स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो मॉन्टेस्क्यू का फॉर्म्स ऑफ स्टेट वाला टॉपिक था उसको डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो एंड अपना जो रिस्पॉन्स होगा वो शेयर करना मत भूलना, ठीक है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक, जहाँ आज के इस वीडियो लेक्चर का जो एजेंडा है वो मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर रहने वाला है। इसके अंदर हम पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। वैसे तो इंट्रोडक्शन हमने पिछले आंसर के अंदर भी की है, लेकिन इस क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने कुछ अलग तरीके से लिखी है, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन में हम ये कहेंगे कि जो बैरॉन है, ठीक है, बैरॉन डी मॉन्टेस्क्यू, वो पैदा होते हैं 1689 के अंदर, ठीक है, चेटाओ के अंदर। चेटाओ डी ला बॉर्डेक्स ये जगह का नाम है, ठीक है। एंड वो एक नोबल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर पैदा होते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी यही समझाया था कि वो नोबल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर वो पैदा होते हैं, ठीक है। एंड उनके जो फादर थे वो फ्रेंच लॉयर थे, एक अच्छे खासे एमिनेंट फ्रेंच लॉयर थे। एट द एज ऑफ 27 मॉन्टेस्क्यू जो थे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं पार्लियामेंट ऑफ बॉर्डेक्स के। तो बॉर्डेक्स एक आप कह सकते हो कि स्टेट है या कंट्री है, उसकी जो पार्लियामेंट है उसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं मॉन्टेस्क्यू जब वो 27 साल के थे, ठीक है। एंड जब वो जॉब कर रहे थे लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, बिकॉज उनका जो ज्यादातर इंटरेस्ट रहता था वो लिटरेचर और हिस्ट्री में रहता था। वो डीप रीडर थे लिटरेचर और हिस्ट्री को लेके। एट लास्ट वो क्या करते हैं कि जो प्रेसिडेंसी थी उसको लेफ्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं एंड प्लान बनाते हैं कि पेरिस जाने का, ठीक है। फ्रॉम 1728 से लेके 1730 के बीच में वो विजिट करते हैं बहुत सारी कंट्रीज को एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंग्लैंड कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और उनके ऊपर हमें जो मैंने आपको बताया था कि वो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कि उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस रहा था इंग्लैंड का बहुत ज्यादा। एंड इंग्लैंड के जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी था एंड जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ा। किसके ऊपर? मॉन्टेस्क्यू के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स की हमने भी पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बात की थी। तो उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो पर्शियन लेटर है जो कि 1721 के अंदर उन्होंने लिखा। रिफ्लेक्शन एंड द कॉज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, डिस्कस मतलब कि देखा था 1734 के अंदर उन्होंने लिखा। एंड जो स्पिरिट ऑफ लॉज थी वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट उनका जो वर्क था, ठीक है, जो कि उन्होंने पब्लिश किया था 1748 के अंदर। वो एक मास्टरपीस था उनकी उस टाइम पे, ठीक है। ग्रेट फ्रेम मास्टरपीस फॉर ऑल एजेस। तो यहाँ पे आप इतना मेंशन करना, मैंने पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे। एंड मॉन्टेस्क्यू का जो डॉक्ट्राइन था सेपरेशन ऑफ पावर को लेके, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब जहाँ यहाँ से जो मेन डायमेंशन है क्वेश्चन का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे सेपरेशन ऑफ पावर के, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी होगी उसको सेफगार्ड प्रदान होगा, ठीक है। तो मतलब कैसे होगा कि जब सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगी तो लोग जो होंगे, मतलब कि जो अलग अलग ऑर्गन्स होंगे वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनकी एक अपनी जो फ्रीडम होगी वो सेफगार्ड होगी, ठीक है। बेस्ट सेफगार्ड अगेंस्ट टायरानी, जो टायरानी जैसा रूल होता है उसके अगेंस्ट में हमें एक बेस्ट सेफगार्ड मिलेगा जब हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर होगा, कि एक जो ऑर्गन होगा वो अपना दबदबा बना के नहीं रखेगा दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर। तो ऑर्गन का मतलब यही है कि जैसे हम इसको हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो आप यही समझ सकते हो कि जो एक ऑर्गन होगा गवर्नमेंट का, ऐसे मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारी गवर्नमेंट के 3 तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये उसी की ही बात करते हैं, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड यही कहते हैं कि जो टायरानी होगी एक ऑर्गन की, उससे हमें सेफ गार्ड मिलेगा, ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी जब सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगी, क्योंकि जो अलग अलग ऑर्गन्स होंगे उनकी पावर्स जो है डिफाइन हो जाएंगी, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होगा? सेफ गार्ड होगा टायरानी के अगेंस्ट। एंड श्योरेस्ट गारंटी ऑफ लिबर्टी, हमें जो गारंटी होगी लिबर्टी की वो मिलेगी, मतलब जो हमारी फ्रीडम होगी या जो ऑर्गन्स की फ्रीडम होगी उसको एक गारंटी मिलेगी, ठीक है। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा, ठीक है। एस्टेब्लिश सॉलिडारिटी एंड हार्मोनी ऑफ द स्टेट, इसकी वजह से क्या होगा कि स्टेट के अंदर एक सॉलिडारिटी और हार्मोनी एस्टेब्लिश होगी। सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से जो एफिशिएंसी होगी गवर्नमेंट की वो इंक्रीज होगी। एंड पॉलिटिकल लिबर्टी कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन वेयर सेपरेशन ऑफ पावर एंड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस इज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो उन्हीं देशों के अंदर एग्जिस्ट करती है जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए गए होते हैं कि
कितनी पावर किस ऑर्गन की कितनी होगी, ये सारी चीजें जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई होती हैं तभी जाके हमारी जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो एग्जिस्ट करती है या सर्वाइव हो पाती है या उसको सेफ गार्ड मिलती है। द श्योरेस्ट गारंटी फॉर द लिबर्टी ऑफ मॉन्टेस्क्यूज कंसेप्ट इज दैट थ्री मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो उनके अकॉर्डिंग जो लिबर्टी है होगी, जो पॉलिटिकल लिबर्टी होगी उसको गारंटी मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी? जब वो तीन मेजर फंक्शंस की बात करते हैं स्टेट के, तो मतलब कि तीन ऐसे ऑर्गन्स होंगे स्टेट के जो कि फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और वो ऑर्गन होंगे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, तो ये जब तीन होंगे इनको सेपरेट रखा जाएगा, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, एंड दैट इज दे शुड लॉज्ड इन थ्री सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गन। तो मतलब ये जो तीनों हैं इनको सेपरेट रखा जाएगा और ये जो होंगे इंडिपेंडेंट ऑर्गन होंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी है आपकी उसको गारंटी मिलेगी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, एंड एवरी डेमोक्रेसी हैज थ्री पिलर्स। तो हमें भी क्या देखने को मिलता है कि हर एक डेमोक्रेसी के अंदर तीन पिलर्स होते हैं, एक होता है जुडिशरी, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा लेजिस्लेचर। ठीक है, जो लेजिस्लेचर होती है वो लॉज को बनाती है, जुडिशरी जो होगी वो लॉज को इंटरप्रेट करती है, एंड जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लॉ को इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ईच पिलर हैज डिफरेंट फंक्शंस ऑफ देयर ओन। तो इसके बजाय भी उनके जो फंक्शंस होते हैं वो सब मतलब तीनों से अलग हैं। ठीक है, कि जो जुडिशरी का फंक्शन है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग है, वैसे ही लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से अलग है, और ऐसे ही हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उसका लेजिस्लेचर और जुडिशरी से फंक्शन जो है वो अलग है। मॉन्टेस्क्यू स्टेट्स दैट इफ वन पिलर इज मोर पावरफुल देन द अदर टू देन देयर विल बी अ टायरानी ऑफ दैट पिलर। तो मॉन्टेस्क्यू ये कहते हैं कि अगर एक पिलर जो होगा वो क्या होता है कि अगर वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है बाकी दो पिलर से। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए अगर लेजिस्लेचर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से, देन वहां पे क्या होगा कि वहां पे टायरानी आ जाएगी उस पिलर की। तो हमने पढ़ा था कि बेनिफिट्स क्या होंगे सेपरेशन ऑफ पावर के, वहां पे हमें सेफ गार्ड प्रदान होगा टायरानी को लेके। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि अगर एक पिलर जो है उसके पास ज्यादा पावर आ जाती है बाकी दो पिलर के मुकाबले में, तो वो वहां पे क्या होगा कि वहां पे टायरानी आ जाएगी उस पिलर की, मतलब कि उसकी मन मर्जी जो है वो शुरू हो जाएगी, उसकी ज्यादा पावर यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू हो जाएगी। एंड हेंस सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो नेसेसरी है डेमोक्रेसी के अंदर। एंड ईच पिलर ऑफ द गवर्नमेंट शुड हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जो जितने भी पिलर्स हैं उनके पास जो अलग अलग पिलर्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, उनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, तब जाके जो होगा वो स्टेबल रहेगी हमारी डेमोक्रेसी। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसिंग इन द यूएस इज इवॉल्व फ्रॉम दिस थ्योरी। तो जो चेक एंड बैलेंसिंग का जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है ना यूएस के अंदर, तो वो भी इसी थ्योरी से इवॉल्व हुआ है। एंड हेंस मॉन्टेस्क्यू थ्योरी जो है वो स्टिल रेलिवेंट है आज के टाइम के अंदर भी। तो इसी से हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ये जो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था, एंड आपको ये जो टॉपिक होगा वो 3 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसका लॉन्ग आंसर बनने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है, अगर बनते भी हैं तो इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देना। ठीक है आप। एंड क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो जो एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर की जो मॉन्टेस्क्यू बात करते हैं वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता, एंड ओनली पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर इज पॉसिबल बिटवीन दीज थ्री पिलर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है, कि सभी को हम इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे आप अभी भी देख सकते हो कि जो जुडिशरी है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल करके या जो क्या बोलते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके इन दोनों बाकी दो पिलर्स के ऊपर जो है वो अपना चेक एंड बैलेंसेस रखता है। तो मतलब कि इक्वल मतलब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा तो मतलब कि वो अपने मन मर्जी के मुताबिक जो है वो काम करना शुरू कर देंगे तीनों पिलर्स। तो इसलिए पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है वो पॉसिबल होता है। तो जो मॉन्टेस्क्यू है वो क्या कहते हैं कि इक्वल सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। परफेक्ट सेपरेशन में रिजल्ट क्लैश बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ड्यू टू द ईच हैव सेल्फ इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया कि अगर परफेक्ट सेपरेशन ऑफ कर देते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन तीनों के बीच में क्लैश आ जाएगा, और इसकी वजह से क्यों क्लैश आ जाएगा, क्योंकि जो तीनों का इंटरेस्ट है वो सभी से तीनों से अलग है। एंड देयर शुड नॉट मेड ऑल ब्रांचेस इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो जितनी भी ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की या स्टेट की उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाना है, and then each branches will safeguard its own interest instead of the
national interest in independent of branches, anarchy prevails and administrative efficiency will lost। तो क्या होगा कि अगर हम हर एक ब्रांच को जो इंडिपेंडेंट कर दोगे, ठीक है, उनकी जो पावर है वो आपको मतलब सभी को सेपरेट कर दोगे, सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने लगेंगे, वो जो नेशनल इंटरेस्ट होगा उसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो जो नेशन चाहता है, जो लोग चाहते हैं, उस इंटरेस्ट को वो भूल जाएंगे एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रांचेस, अनार्की जो है वो प्रिवेल कर जाएगी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। तो कैसे होगी? जब आप इन सभी को जो इंडिपेंडेंट पावर दे दोगे, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है वो एक्सीलेंट है, ठीक है, and the theory as composed to the fact that there was it was originated in the मिड 18th सेंचुरी। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो थ्योरी है या ये जो बात उन्होंने कही है ये 18th सेंचुरी के दौरान कही है। एंड ऑल्दो सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एडेप्टेशन इज नीडेड टू दैट थ्योरी ऑल्दो इट इज स्टिल नॉर्मल। तो मतलब कि अगर हम बात करें इस थ्योरी की, जो सेपरेशन ऑफ पावर उन्होंने बताई है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की हमें ज़रूरत है, थोड़ी सी करंट सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन की ज़रूरत है इस थ्योरी के अंदर। बाकी ये जो थ्योरी है वो नॉर्मल ही है आज के टाइम पे भी, और आज के टाइम पे भी ये रेलेवेंट हमें देखने को मिलती है। हाउएवर दिस थ्योरी इज स्टिल रेलेवेंट टुडे एज कंट्रीज लाइक यूएसए स्टिल फॉलोज दिस थ्योरी। तो जैसे कंट्रीज यूएस जैसी कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्रीज आज भी इस थ्योरी को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाय मॉन्टेस्क्यू ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर लिया, अगर इसको आप इग्नोर करना। एंड बाकी मिलते हैं अगले यूनिट्स की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।